Hi dear students, let's see this question that was asked in paper 1 physics JEE Advanced 2020. ये क्वेश्चन रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन टॉपिक से था, बट इफ आई कंपेयर दिस क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, तो ये क्वेश्चन एक फेयरली सिंपल क्वेश्चन है. इसमें एज सच कोई क्रिटिकलिटी इन्वॉल्व नहीं है. कोई भी सिंसियर बच्चा जिसने एक अच्छे लेवल पे जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रखी है, तो उसने इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व किया होगा. बट यस, हैविंग सेड दैट, यहाँ पे एक ऐसा ग्रे एरिया आईआईटी ने ज़रूर दिया था कि अगर हम केयरफुली इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो फिर गलती हो सकती है. और उन्होंने उस गलती से जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन में भी अवेलेबल था. तो लेट अस सी कि इसका सॉल्यूशन क्या है एंड वो गलती क्या थी जो हम कर सकते थे क्वेश्चन में अगर हम केयरफुल नहीं है. लेट अस क्विकली सी इसका डेटा क्या है. यहाँ पे एक रोलर है जिसका इनर व्हील का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और आउटर व्हील का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है. इसके ऊपर एक स्केल प्लेस किया गया है जिसका 100 सेंटीमीटर मार्क अभी टच कर रहा है. क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये रोलर प्योर रोलिंग को सेटिस्फाई करते हुए 50 सेंटीमीटर आगे मूव करता है तो स्केल का कौन सा सेंटीमीटर मार्क रोलर के ऊपर रहेगा. चार ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, राइट. लेट अस सी हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो मैं क्विकली रोलर अगर बनाऊं तो ये उसका इनर व्हील हो गया और ये उसका आउटर व्हील हो गया, करेक्ट. अभी जो स्केल का मार्क है वो 100 सेंटीमीटर है और ये रोलर प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट. अब जो ये रोलर का सेंटर हो गया, ये जो बॉटम पॉइंट को अगर मैं P नाम देता हूं तो P इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. इट इज नॉट गोइंग टू मूव इंस्टेंटेनियसली, इट्स वेलोसिटी विल बी जीरो. ये डिस्टेंस PC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और अगर मैं इस पॉइंट को कुछ M बोल दूं तो PM इज 15 सेंटीमीटर, राइट. नाउ इफ इट्स वेरी सिंपल टू से कि अगर मैं C की वेलोसिटी को V एज्यूम करता हूं तो M की जो वेलोसिटी है वो 1.5 V हो जाएगी, करेक्ट. बिकॉज ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये PM की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो जो वेलोसिटीज का रेशियो आएगा वो डिस्टेंस के रेशियो में आ जाएगा, करेक्ट. सो आफ्टर अ वाइल अगर ये 50 सेंटीमीटर मूव कर गया, सेंटर 50 सेंटीमीटर मूव कर गया, तो कैन वी से दैट रोलर 75 सेंटीमीटर मूव कर जाएगा. सॉरी, स्केल स्केल 75 सेंटीमीटर मूव कर जाएगी, करेक्ट. हेंस वी कैन से दैट कि जो स्केल का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 75 सेंटीमीटर, ठीक है. बट लेट्स बी केयरफुल हियर. अगर हमने थोड़ा सा केयरफुली नहीं सोच के हमने आंसर 25 मार्क कर दिया, मतलब एक लाइन ऑफ थॉट ये हो सकता था कि सिंस स्केल 75 सेंटीमीटर आगे जाएगी एंड हेंस 25 सेंटीमीटर विल टच दी दिस पॉइंट, टॉप पॉइंट, तो एक ऑप्शन आईआईटी ने सी ऑप्शन दे रखा था एंड वी वुड हैव टिक्ड दिस एंड वी वुड हैव गॉटन दिस रॉन्ग विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हमने गलती कर दी है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट वे. तो बेसिकली रोलर इज द पॉइंट C इज गोइंग टू मूव 50 सेंटीमीटर्स, scale is going to move 75 centimeters, but this 75 centimeters is the displacement of the scale in the ground frame, correct. So with respect to the point C, can we say that displacement of the scale is 25 centimeters only? So we can say that displacement of C is 50 centimeters, displacement of M is 75 centimeters, right. So displacement of M with respect to C will be only 25 centimeters, right. So we can say that since C पॉइंट के फ्रेम में स्केल का डिस्प्लेसमेंट 25 हुआ है, सो वी कैन से दैट कि ये जो 75 सेंटीमीटर वाला मार्क होगा ये फाइनली यहाँ पे आ गया होगा. तो अगर हम सिचुएशन ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी. सो दिस विल बी 75 सेंटीमीटर्स मार्क, right. So I hope you would have understood. So correct answer will be option B, my dear friends. So I hope you would have enjoyed this solution. Thank you.